गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ह्यूमन ब्लड, और ब्लड में भी हम आरबीसीज पे आज फोकस करेंगे, आरबीसीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हल्का सा इंट्रोडक्शन ब्लड का हो जाए। ब्लड क्या है? सपोज दैट आपके शरीर पे कहीं कट लग जाता है तो वहाँ से एक तरल लाल रंग का पदार्थ बाहर निकलने लगता है, बहने लगता है, जिसको आप खून कह रहे हैं। यही रक्त है, ब्लड है, आप इसे रुधिर कह लीजिए, किसी भी नाम से बुला लीजिए। तो यही जो तरल पदार्थ है यही रक्त होता है। सभी कार्बोहाइड्रेट्स में ब्लड पाया जाता है, लेकिन कुछ नॉन कार्बोहाइड्रेट्स में भी ब्लड पाया जाता है। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे ये होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनमें जो ब्लड होता है वो लाल रंग का होता है, लेकिन नॉन कार्बोहाइड्रेट्स में ये लाल रंग का भी हो सकता है, ये लाल रंग का ना हो करके रंगहीन होता है या फिर किसी डिफरेंट कलर का ये होगा। जो मेन फंक्शन है ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे न्यूट्रिएंट्स का हो चाहे गैसेस का हो। तो आज हम ब्लड के जो दो कंपोनेंट्स होते हैं, रुधिर कणिकाएं जिनको आप ब्लड कार्पेसल्स कह रहे हैं, और दूसरा जो है प्लाज्मा, तो हम पहला जो है रुधिर कणिकाएं उनसे आरबीसीज के बारे में पढ़ेंगे। जो ब्लड होता है, ब्लड का लगभग 45% भाग जो होता है वो ब्लड कार्पेसल्स बनाती हैं, और ये 3 तरह की होती हैं। पहली होती हैं लाल रुधिर कणिकाएं जिनको आप आरबीसीज कह रहे हैं, रेड ब्लड कार्पेसल्स। दूसरी होती हैं डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं, और तीसरा है रुधिर प्लेटलेट्स। तो आज हम लाल रक्त कणिकाओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आ जाइए आरबीसीज, जिसका फुल फॉर्म अभी मैंने बताया रेड ब्लड कार्पेसल्स, और साइंटिफिक नेम जो इसका है वो है इरिथ्रोसाइट। अब इसकी डिफिनेशन देख लेंगे, या आप कह सकते हैं कि इसका फंक्शन भी है यही। आरबीसीज आर द फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी। मीन्स इसका ये हुआ कि ये बॉडी के, ये ब्लड का एक कार्यात्मक इकाई है जो कि बॉडी में गैसों के ट्रांसपोर्ट के लिए और पोषक तत्वों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखिए कार्य, अगर हम इसको आसानी या सरल शब्दों में समझें तो फेफड़ों से जो ऑक्सीजन होता है वो शरीर के विभिन्न शरीर के ऊतकों तक एवं शरीर के ऊतकों से CO2 को निकालने के लिए फेफड़ों तक वापस लाना इसका मेन फंक्शन है, इसका कार्य है। अब एक एक पॉइंट मैंने बना रखा है, इसको पॉइंट वाइज हम समझते चलेंगे। पहला आरबीसी फुल फॉर्म, तो आरबीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो है रेड ब्लड कार्पेसल्स, ठीक है। आरबीसी का निर्माण, तो इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, और भ्रूण में इसका निर्माण यकृत तथा प्लीहा, जिसको स्प्लीन कहते हैं, वहाँ पर होता है। आरबीसी की अधिकता से होने वाला रोग, ये जो है वो है पॉलीसिथेमिया। यह एक प्रकार का रक्त कैंसर है, और इसमें क्या होता है, आपको पता है कि अस्थि मज्जा में जो नई कोशिकाओं का विकास होता रहता है, और जब पॉलीसिथेमिया कंडीशन होती है तो इसमें आरबीसी का निर्माण बहुत अधिक हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि आपका जो रक्त रहेगा, ब्लड रहेगा, वो मोटा होने लगेगा, और यही कंडीशन पॉलीसिथेमिया कहलाती है। दूसरे पे आ जाएंगे आरबीसी की कमी से रोग, तो ये क्या है, होने वाला रोग अनीमिया है। एनीमिया आप सभी को पता है कि आयरन की कमी से होने वाला रोग है, और इसके लक्षण थकान सा लगना, चक्कर आना और दिल की धड़कन बढ़ जाना, ये इसके सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं। और एनीमिया के फलस्वरूप कई बॉडी में डिफेक्ट भी आ जाता है, जैसे आपको किडनी की समस्या होने लगेगी, खून की कमी हो जाएगी, कुपोषण भी हो सकता है। तो जो आरबीसी की कमी से होने वाला रोग है वो है एनीमिया। आगे आ जाएंगे सबसे बड़ी आरबीसी, यहाँ मैमल्स की बात हो रही है, स्तनधारियों में, तो सबसे बड़ी आरबीसी जो होती है वो हाथी की होती है, और जो सबसे छोटी आरबीसी होती है वो कस्तूरी मृग की होती है। आरबीसी का साइंटिफिक नेम मैंने बताया इरिथ्रोसाइट। आरबीसी की संख्या, तो ये मेल और फीमेल में अलग अलग है। फीमेल में आपकी 4.2 to 5.4 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर होता है, और मेल में 4.7 to 6.1 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर है। अब आरबीसी का आकार, तो ये उभयलिंगी डिस्क की तरह होता है, ये गोल तस्तरी नुमा तथा दोनों ओर से पिचकी होती हैं, उभयतल होती हैं। और आरबीसी की जो खोज थी वो एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की थी।
17वीं शताब्दी में इसकी खोज की गई थी एंटोनी लेवेनहाग के द्वारा, और उन्होंने इसे मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका के रूप में डिफाइन किया। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा स्प्लीन। आरबीसी का जीवन काल 100 से 120 दिन का होता है और फिर इसकी मृत्यु जो होती है वो स्प्लीन में ही हो जाती है, इसीलिए आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा गया है। यहाँ देखिए, यहाँ पे उसका आकार दिया गया है। आरबीसी गोल, दस्तरी नुमा तथा दोनों ओर से पिच की उभयावतल होती है। रुधिर कणिका प्लाज्मा झिल्ली के आवरण से ढकी होती है और केंद्रक विहीन होती है। देखिए, जो रुधिर आरबीसी है वो केंद्रक विहीन होती है, लेकिन ऊंट की आरबीसी जो है उसमें केंद्रक पाया जाता है। ये ऊंट जो है ये आपका एक्सेप्शन है स्तनधारियों में, और इसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई आपकी आरबीसीज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं डब्ल्यूबीसी लेकर आऊंगी। धन्यवाद।